ओके गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज डेट है 13 मार्च। आपके पास ये वीडियो पहुंचेगा 14 तक। कल जो हमने वीडियो रिकॉर्ड करवाया था 12 को, जो आज आपको मिला, उसमें देखिए मैंने क्या कहा था। अभी मैं काफ़ी स्टॉक्स देख रहा हूं जो अपने सपोर्ट पे हैं, लेकिन मुझे लग नहीं रहा वो अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट करेंगे और वहीं से टूटते हुए चले जाएंगे। ओके, अब ये मैंने आपसे कहा था कि काफ़ी स्टॉक सपोर्ट के पास हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है आप वो सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के अभी मत ट्रेड करिए, क्योंकि आप अभी काफ़ी नए हैं और मुझे लगता नहीं है कि फ़िलहाल की कंडीशन जो स्टॉक्स जिस तरह बिहेव कर रहे हैं कि वो सपोर्ट को जो है रिस्पेक्ट भी करेंगे और वो उसे तोड़ते हुए निकल जाएंगे, जैसे अभी आपने पीछे क्लिप में से सुना। तो ये सारा चीज़ें जो होती हैं वो एक्सपीरियंस से आती हैं और आज हम इसी तरह निफ्टी को एनालाइज करेंगे और निफ्टी क्या क्रैश हो जाएगा। जैसे लोग बातें कर रहे हैं निफ्टी क्रैश हो गया, निफ्टी ये हो गया, निफ्टी वो हो गया। तो पहले निफ्टी पे बात करते हैं, फिर हम एक और वीडियो आज ही रिकॉर्ड करेंगे स्टॉक सिलेक्शन पे। ठीक है, तो निफ्टी पे आते हैं और निफ्टी पे देखिए आज निफ्टी जो टूटा है वो 338 पॉइंट्स टूटा है। कहने के लिए 338 पॉइंट टूटा है, लेकिन ये सिर्फ 1.5% है। हाँ, मैं मानता हूँ निफ्टी में 1.5% का करेक्शन एक दिन में बहुत होता है, लेकिन अगर मैं इसको टेक्निकल पे देखूं तो टेक्निकल पे मैं आपको दो चीज़ें दिखाऊंगा। पहली चीज़ तो देखिए, ये जो लेवल है आप ये लेवल मार्क कर लीजिए अभी, क्योंकि आपको टेक्निकल की इतनी समझ नहीं है तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस फिलहाल के लिए आपको ये टेक्निकल लेवल मार्क कर लेने हैं। निफ्टी जो है जब तक 21,000 के नीचे नहीं जाता आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ इसका यहाँ तक का वेट करना है, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो अगर मैं ये लेवल देखूं तो ये है यहाँ पे 21,000 के करीब है और यहाँ से अभी भी 1,000 पॉइंट्स का डिस्टेंस अभी भी बचता है। ज़रा से कैलकुलेट करके देखते हैं, मेजर करके देखते हैं। ये डिस्टेंस आता है पूरा अभी 4% के करीब। ये है डेली पे। इसी को अगर मैं वीकली पे लगाऊं, देखिए क्या होता है, काफ़ी टाइम फ्रेम होते हैं ट्रेड करने के, डेली, वीकली, मंथली। हम सारे टाइम फ्रेम पे जो है स्टॉक और जो है इंडाइसेस को एनालाइज करते हैं, तब जाके एक कंक्लूजन निकलता है। आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आप ज़्यादा इसमें अपना दिमाग मत लगाइएगा। ठीक है, जितना मैं बस कह रहा हूँ आप इतने पे ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं वीकली बेसिस पे देखूँ तो देखिए अभी निफ्टी के पास ये जो लेवल है, ये लेवल आपका 19,000 का, अगर ये निफ्टी जब तक इसके नीचे नहीं जा रहा है ये बुलिश जोन में ही कहलाएगा। और यहाँ तक जाने का मतलब ये है कि आपका निफ्टी यहाँ से अभी कम से कम 13 से 14% और करेक्ट कर सकता है। 13-14% का मतलब है कि आपका निफ्टी अभी भी 3,000 पॉइंट्स करेक्ट कर सकता है। तो अब आप कहेंगे कहाँ, तो मैं कह रहा हूँ घबराने की जरूरत नहीं, और कहाँ मैं कह रहा हूँ 3,000 पॉइंट टूट जाएगा, टूट सकता है, सॉरी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको ये लेवल मार्क करके रखना है निफ्टी में, और यहां तक मैंने बोल दिया है कि निफ्टी अभी भी बुलिश रहेगा जब तक इसके ऊपर है। तो ये बहुत बड़ी रेंज है, बहुत बड़ी रेंज है। तो अभी आप सोचिए कोई चीज़ ऊपर अगर जा रही है तो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स होंगे अगर आप लोग, तो आप लोग को, अगर नहीं भी हैं तो नॉर्मल सी चीज़ है, प्रॉफिट बुकिंग और करेक्शन तो हर चीज़ में आता ही है। जिन्होंने ऊपर जब कोई चीज़ ऊपर जाती है थोड़ा बहुत करेक्ट करती है, और निफ्टी की करेक्शन की रेंज जो है जब तक ये, जिसको हम बुलिश रेंज तक में मान सकते हैं, वो है आपकी अभी यहाँ से 14% और। तो आप सोचिए कि अगर ये 14% और करेक्ट हो सकता है तो अभी स्टॉक्स में आगे आपको कितने सस्ते दामों में आपको चीज़ें मिल जाएंगी। मतलब आप ये समझिए, आपके घर के पास में कोई प्लॉट था जो आपने देखा कि यार 1,000 रुपये स्क्वायर फीट चल रहा था, आज जो है 2,000 रुपये स्क्वायर फीट हो गया। हम सोचते रह गए लेकिन हम ले नहीं पाए। प्रॉपर्टी देखिए आपको मौका नहीं देती है,
लेकिन स्टॉक्स देते हैं। वो स्टॉक्स जो भागे थे और भाग के अब मान लीजिए वो 2000 रुपए पे चले गए थे, वही स्टॉक्स अब लौट के 1500 तक पे आ चुके हैं, काफी 1100 पे आ गए हैं। और उनके लेवल्स अगर हम देखेंगे तो उन स्टॉक्स के अभी लेवल काफी नीचे तक आने की उनकी पॉसिबिलिटी है। तो पैसा अपना तैयार रखिएगा, इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार रहिए, क्योंकि मार्केट बुलिश जोन में घूमते घूमते भी आपको काफी अपॉर्चुनिटीज दे सकता है। बस अभी बैठे रहिए पैसा लेके, क्योंकि ये बहुत अनसर्टेन माहौल है। मैं क्यों कह रहा हूं निफ्टी यहां तक आ सकता है, क्योंकि एक तो इलेक्शन का टाइम है और दूसरा निफ्टी अपनी बुलिश जोन मेंटेन करते हुए भी 14% तक करेक्ट कर सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम स्टॉक्स डिस्कस करेंगे।